अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माफ करना निहारिका, लेकिन अपने प्लान को पूरा करने के लिए हमें आपको बेहोश करना ही पड़ा। हेलो, अब बस थोड़ी ही देर में धमाका होगा। आप लोग बाहर की ओर नजर रखिएगा। हम जैसे ही हॉल में आएंगे ना, बाहर ही मेन स्विच है, आप तुरंत लाइट ऑफ कर दीजिएगा। जी। आज तुझे माफ नहीं करेंगे, तुझे सबक सिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं तुझे। निहारिका, हमें माफ कर दीजिए, हमें आपको ऐसे बेहोश करना पड़ा, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि दादी अपनी पूरी जिंदगी एक झूठी दुनिया में बिताए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है राध्या। हाँ, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? डोंट वरी, ये पूरा प्लान मेरी निगरानी में ही हुआ है। ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर भावन पटेल। ये दिमाग के बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं। हाँ, इनके बारे में तो मैंने बहुत सुना है, बहुत फेमस डॉक्टर है ये। जब राध्या ने मुझे शकुंतला जी के केस के बारे में बताया तो मैं समझ गया कि ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर का केस है, और ऐसे केसेस में हमें मरीजों के सामने ऐसे हालात पैदा करने पड़ते हैं जिसमें उन्हें उनकी पुरानी यादों की झलक उनके सामने आ जाए और उनकी याददाश्त वापस आ जाए। हमने जो कुछ भी किया वो डॉक्टर की निगरानी में ही किया, लेकिन फिर भी हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं कि आप लोगों से बिना पूछे हमने इतना बड़ा कदम उठाया। दादी, निहारिका, आप दोनों भी हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से आप दोनों को बहुत परेशानी हुई है। अरे कैसे माफ कर दे? तुमने हमारी याददाश्त वापस लाने के लिए हमारे पूरे घर का तमाशा बना के रख दिया। घर में पड़ोसियों को बुला दिया, पुलिस बुला दी, मतलब हमें कहीं का नहीं छोड़ा। दादी, ना तो ये असली पुलिस है और ना ही ये पड़ोसन। दरअसल ये सभी तो गौरी दीदी के थिएटर के दोस्त हैं। रियली आई एम सो सॉरी। आप लोग मुझे भी माफ कर दीजिए। राध्या के कहने पर मुझे ये सब करना पड़ा। वाह राध्या, मतलब तुमने अपने प्लान के लिए मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? निहारिका, हमने वो दवाई भी आपको डॉक्टर की निगरानी में ही दी थी। डॉक्टर ही दवा लेकर आए थे, इसलिए आपको कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन फिर भी रिस्क तो था ना। अगर मुझे होश ही नहीं आता तो? निहारिका, राध्या कह रही है ना कि कोई रिस्क नहीं था और सब कुछ डॉक्टर की निगरानी में हुआ है। वो ऐसा कुछ नहीं होने देते जिससे तुम्हारी जान को खतरा होता। और राध्या, जितनी हिम्मत हम सब नहीं जुटा पाए, उतनी हिम्मत तुमने करके अकेले दादी को ठीक कर दिया। थैंक यू सो मच। दादी और निहारिका, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें शादी के नाटक से मुक्ति मिल गई। अब ना ही तुम्हें ये झूठा मंगलसूत्र पहनना पड़ेगा, ना ही झूठा सिंदूर लगाना पड़ेगा। और हम भी इस डर के साए से दूर हो गए ना कि कहीं माँ जी के सामने सच ना आ जाए और उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। भोलेनाथ और राध्या का लाख लाख शुक्र है। माँ, आप ठीक हो गई। डॉक्टर अंकल, थैंक यू, आपने बहुत मदद की हमारी, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
निहारिका, हमने आपसे कहा था ना, आज नहीं तो कल जीत हमारे सच की ही होगी। हम फिर से इस घर की बहू बन जाएंगे। अब तो आप समझ जाइए कि हम इस घर की बहू हैं और आप सिर्फ और सिर्फ एक मेहमान हैं। अरे उस राधिया ने ना सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया। हाँ नहीं तो। लेकिन दादी, अरे सच बोलने से पहले एक बार मेरी सांसें तो चेक कर लेती। अरे कैसे चेक कर लेते? उस नकली इंस्पेक्टर ने तो सबको दूर खड़ा रहने को बोल दिया ना। दादी, अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? खराब हुआ तो नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, अरे अब पछतावे का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने तुमको इतने मौके दिए प्रथम के करीब जाने के, उसके दिल में प्यार जगाने के। अरे और तो और, हमने तुमको उसके कमरे के अंदर तक भेजा, लेकिन क्या किया तुमने? ठेंगा। अरे प्यार जगाना तो दूर, तुम तो उसके दिल में हमदर्दी तक नहीं जगा पाई। और वो राध्या मौके पे चौका मार के निकल ली। ये लो ठंडा पानी पियो, दिमाग शांत करो अपना। वैसे कभी कभी ना हमें अपने फैसले पे शक होने लगता है कि तुम मित्तल खानदान की बहू बनने के लायक भी हो या नहीं, क्योंकि ना तो तुमसे कंपटीशन जीता गया और ना ही प्रथम का दिल। जी तो कर रहा है अभी इस ग्लास से इस बुढ़िया का सर फोड़ दूं। थैंक यू भोलेनाथ, आज आपकी कृपा और आशीर्वाद की वजह से ही हम फिर से इस घर का हिस्सा बन गए। वरना कब से मन में पछतावा लिए घूम रहे थे कि दादी के साथ जो हादसा हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है। और आज तुम्हारे ही कारण वो बिल्कुल ठीक हो गई है। राध्या, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता था, लेकिन आज इतना बड़ा कदम उठाकर तुमने अपनी इस गलती को सुधारा है, इसलिए अपने मन में कोई पछतावा, कोई अफसोस रखना नहीं। आज हम भोलेनाथ को दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आज तुमने वो कर दिखाया जो किसी में भी करने की हिम्मत नहीं थी। और इसलिए भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज तुम्हें अपने घर में वापस बहू का दर्जा मिल गया है। भोलेनाथ तुम्हारे और प्रथम का रिश्ता हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। अरे अब भोलेनाथ को पूरी रात ऐसे ही जगाए रखने का इरादा है क्या? उनके सोने का समय हो गया, उन्हें आराम करने दो और खुद भी जाके आराम करो, और वो भी अपने कमरे में। तुम्हें अपना हक जो वापस मिल गया है। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।